9 में से 6 जजेस ने टैरिफ को लेकर कहा कि ये ठीक नहीं है। 3 जजेस ने ट्रंप के टैरिफ का समर्थन किया था। इसी को लेकर अभी गौरव अग्रवाल आपको ये बता रहे हैं कि असल में यहां पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि जजेस के संदर्भ में ये जो एंटीसिपेशन था कि इसमें फेवर होगा शायद ट्रंप का, वैसा भी देखने को मिला है। फिर आखिरकार तो मेजॉरिटी देखनी थी क्या कह रहा है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 6 जजेस ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। 9 में से 6 जजेस ने टैरिफ को गलत बताया है, 3 ने इसको सही बताया और ट्रंप का समर्थन किया। लेकिन ट्रंप को तब चेत जाना चाहिए था जब अक्टूबर में 2025 में ही फेडरल कोर्ट ने कह दिया था कि टैरिफ का यूं लगाया जाना ठीक नहीं है। वहीं से उनको समझना चाहिए था कि कोर्ट से इंडिकेट कर रही है, लेकिन शायद उनको यह लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीजें शायद उनके फेवर में चली जाएंगी। मनीष झा और अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमिताभ जी, आपको बीच में टोका था मैंने, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो ये इस टर्म के लिए उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है, और ऐसे लोगों के लिए जो ट्रंप के विरोधी थी उनको एक और हवा मिलेगी। अब तक हमने देखा था कि उनके जितने ओपोनेंट्स हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के भीतर हो या डेमोक्रेट्स हो, वो सब ये चाहते थे कि ट्रंप की पॉलिसी, खासकर ये टैरिफ वाली, जिनको उन्होंने 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा बनाया था। प्रोफेसर अमिताभ, ये बात आपकी फिर पूरी शुरू करते हैं हम। कुछ चीजें गौरव ने कहा था और बहुत सारे निर्यातक हो सकता है ये समझना चाह रहे हों, वो लोग खास तौर से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो अभी गौरव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि क्या ये इसके आगे से लागू होगा या इसके पहले भी टैरिफ के जरिए जो वसूली हुई है वो वापस करनी पड़ेगी। तो मैं ये बता दूं कि दावा सुरक्षित रखने के संदर्भ में कहा गया है कि एंट्री समरी फॉर्म 7501 को सुरक्षित रखा जाए, भुगतान के प्रमाण सुरक्षित रखा जाए ताकि रिफंड का दावा किया जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि ये इसके लिए प्रोटेस्ट फाइल करना, मतलब सीबीपी फॉर्म 19 के माध्यम से औपचारिक विरोध दर्ज कराना होगा, और इस तरीके से ये रिफंड की आगे हमारे रिफंड साथ करने की प्रक्रिया होगी। टैक्स एक्सपर्ट जयंत मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। जयंत जी, इस वक्त मनीष के पास कुछ है, पहले मनीष के पास जाते हैं। मनीष बताइए। गौरव, एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि टैरिफ के का जो पैसा वापस मिलेगा वो भारतीय कंपनी या दूसरे देशों की कंपनियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि टैरिफ का पैसा जो अमेरिकन इंपोर्ट करने वाले कंपनी है उन्होंने चुकाया है। तो मतलब वो क्लेम करेंगे और उनको पैसा वापस मिलेगा, ना कि मतलब भारत से जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसको। तो ये एक टेक्निकल चीज हम अपने दर्शकों को अच्छा क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि वही कंपनियां ये मांग रही हैं कि हमें हर्जाना मिले क्योंकि हमने ज्यादा उस पर पैसा दिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए पीसीआर वो खबर। फिर जाते हैं जयंत जी के पास। बड़ी खबर यह है कि इमरजेंसी पावर से टैरिफ लगाना अवैध है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो IEEPA एक्ट है उसमें टैरिफ नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्योंकि यह अधिकार अमेरिका की कांग्रेस को है, वहां का संविधान कहता है। और जो इमरजेंसी पावर मिली है 77 के एक्ट से, वो युद्ध के समय फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की है। टैरिफ लगाने की तो कोई बात ही नहीं की गई उस एक्ट में, जहां ट्रंप ने इसको टैरिफ में बदल दिया और इमरजेंसी पावर से अपना एक तुगलकी फरमान जारी करके कई सारे देशों में या दुनिया की व्यापार व्यवस्था को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। आपको मालूम है टैरिफ से ज्यादा वो टैरिफ टेरर कहा जाने लगा था। जयंत जी, अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, क्या यह आईना दिखाता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है, कि नहीं तुम्हारे ऊपर भी कोई है? और यह फैसला दुनिया भर के उन तुगलकी फरमान जारी करने वाले सरकारों के लिए भी एक बड़ा मॉडल होगा। गौरव जी, पहली बार तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी होगा गौरव जी, सब चीज़ों पे इतना मुश्किल से इतनी जल्दी चीज़ों को समझना और इतनी जल्दी ट्रंप मानना, ये मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ हो जाएगी और बहुत जल्दबाजी होगी कि हम रिफंड की बातें करें, क्योंकि अभी भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रंप के पास। नहीं, मैं रिफंड की आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसका इंडियन जो MSMEs हैं उस पर क्या असर पड़ेगा अगर वो 100% बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है गौरव, 100% बहुत पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट्स पे बहुत इंपैक्ट आने वाला है, 100% बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। MSME पे तो स्पेशली बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा। इनफैक्ट सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। बट गौरव जी, फिर आपको एक चीज बोलूंगा, ट्रंप इतनी जल्दी मानने वाले व्यक्ति में है नहीं। वो कुछ ना कुछ, या तो वो कांग्रेस के पास दोबारा वापस पे जाएंगे और कांग्रेस को बोलेंगे आप हमको सपोर्ट करिए। हो सकता है ये चीज हो। कई बार क्या होता है ऐसे केस, देखो कुछ ना कुछ डिले करेगा, कोई ना कोई डिले टैक्टिक्स डालेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है
उसके पास भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ट्रम्प के पास भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो बहुत जल्दबाजी होगी कि हम उसके रिफंड की बातें करें या हम उसे कहें कि हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। हमें एक आध 2 दिन ट्रम्प के रिएक्शंस को वेट करना चाहिए, और मैं तो भगवान से इतना ही मनाऊंगा कि बिल्कुल। वो एयर मनीष भी कुछ कहना जोड़ना चाह रहे हैं, मनीष बताइए। ओके, जब भी वो मनीष एयरफोर्स बोलिए। 1 पे बैठ के कोई बात करते हैं वो गलत ही बात करते हैं, तो ओवल ऑफिस में बात करेंगे तो ठीक होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल के बाद ट्रंप को दरअसल सबसे पहले उसकी ताकत का एहसास, या उनको कंट्रोल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया है। अब यहां से मामला शुरू होता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि ये बात सही है कि अभी क्या उपाय है, गौरव आप पूछ रहे थे। देखिए, उपाय तो यही है कि अगर ट्रंप चाहे तो संसद में यही प्रस्ताव लेकर आए, और अगर कांग्रेस अमेरिकी संसद ने पास कर दिया तब तो फिर से टैरिफ लग सकता है। लेकिन ये होगा नहीं, इतना आसान नहीं होगा। पहली बात तो यह है, क्योंकि आज का फैसला केवल आप इसको इकोनॉमिक टर्म में नहीं देखें। ये दरअसल ट्रंप के 1 साल के ऊपर अगर आप कहें तो सबसे बड़ी अप्रूवल है, और अप्रूवल यही है कि उनकी जो सबसे बड़ी पॉलिसी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है मनीष, अब मनीष उन्होंने मनीष क्या कहा मनीष कि इस आप बड़ी खबर संसद पर के- लगातार टीवी9 भारतवर्ष बना रहेगा।